जय हिंद साथियों। सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। वापस एक और अपडेट आया है, लेकिन पहली बार बताना चाहूंगा कि ये सेना के हित में यानी कि इंडियन आर्मी के हित में बहुत अच्छा अपडेट है। और एक लेटर जारी हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये लेटर जारी हुआ है आपका 10 कोर की ओर से, ठीक है, हेडक्वार्टर 10 कोर की ओर से। और इस लेटर में कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। कल से यही सर्कुलेट हो रहा है, तो सब लोगों ने बोला कि सर सहायक प्रथा के उसमें तो आपने वीडियो हमेशा बनाई है, इस लेटर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि किन किन बिंदुओं के बारे में बताया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे जो लेटर है इसमें 20 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं जो कि सेना के हित में बहुत अच्छे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ये लेटर दे दिया है, इस पे सख्ती से अमल भी किया जाना चाहिए ताकि हमारी सेना से जो ये सहायक प्रथा है, बड्डी प्रथा है, ये खत्म हो सके। हालांकि सहायक प्रथा, बड्डी प्रथा ये सेना में नहीं, ये तो नेताओं के यहाँ भी सब जगह आजकल ये दिखा हुआ कि जो दुनिया है तो ये चल रही है। और ये आज के हिसाब से अच्छा नहीं लगता। इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है वो बॉर्डर्स पे या बिल्कुल कहीं पे भी अपनी ड्यूटी में तैनात अच्छा लगता है, ना कि सहायक या इस टाइप के जो चीजें हैं उनमें अच्छा लगता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में चीज आता होगा, सहायक और बड्डी अलग अलग है। एक्चुअल में जो वर्ड है, जो ऑथेंटिक वर्ड है वो है बडी। बडी का मतलब क्या होता है कि आप भी भले सोल्जर वर्ग में, चाहे आपका जेसीओस बडी दोस्त, आपके जेसीओस भी हो सकते हैं, सोल्जर का बडी जेसीओस भी हो सकता है, सोल्जर का बडी ऑफिसर्स भी हो सकता है। बडी का मतलब होता है आपका वह दोस्त जो आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके फैमिली मेंबर के बारे में अच्छी तरह जानता हो। वो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि कभी आपको कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम, घर साइड से कोई प्रॉब्लम, या आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप नहीं बोल सकते हैं किसी से, तो आपके दोस्तों अगर पता होगा तो कोई भी मतलब वो चीजें वो टाल सकता है। जैसे सेना में बढ़ती हुई आत्महत्या है या साथियों को फायरिंग है, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो मानसिक तनाव में ली जाती हैं। अगर आपके बड्डी को आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपके बारे में पता होगा तो जरूर इन चीजों को वो रोक सकता है या अपने सीनियर्स को उसके बारे में अवगत करा सकता है। तो ये सोच के अच्छी चीज बनाई। तो चलो ये तो हो गया फैमिली पार्ट और पर्सनल पार्ट। दूसरा, एज ए ट्रेनिंग या आप लड़ाई के मैदान पे बड्डी की जरूरत क्यों पड़ती है। कहीं भी हम लोग पेयर में बैठते हैं, एक का मुंह इस डायरेक्शन में रहता है, एक का मुंह अपोजिट में, ताकि आगे से आने वाले 180 डिग्री पे ये गौर करे, पीछे का 180 डिग्री पे ये गौर करे, यानी कि 360 डिग्री आपका कवर रहे। तो इसलिए बड्डी की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्राचीन काल से ही, अंग्रेजों के टाइम से कुप्रथा चली हुई आ रही है कि नीचे तबके का शोषण करना, और वही चीजें चलती आ रही है। आज हमने देखा होगा कई आर्म फोर्स के सोल्जर ऑफिसर्स के फैमिली क्वार्टर में उनके कुत्ते घुमाते हुए, मतलब उन बेचारों को जबरदस्ती घुमाया जाता है, कुत्ते घुमा रहे होते हैं। कहीं उनके बूट पॉलिश करना, कहीं मेम साहब लोगों के साथ में बाजार में जाना, उनका सामान उठाना, कहीं पर उनका दरवाजा खोलना। तो और एयरपोर्ट में ये नहीं, एयरपोर्ट में मतलब देखिए कि एयर इंडिया में सब चीज ब्रेकफास्ट अगर वगैरह उनका सब फ्री में मिलता है, उसके बाद में उनको रिसीव करने वक्त उनके लिए स्नैक्स लेके जाना, उनको चाय लेके जाना। तो कहीं ना कहीं पब्लिकली इन चीजों पे नजर पड़ती है, जिससे कि सेना की छवि खराब होती है, या वीवीआईपी कल्चर ज्यादा हावी होने के कारण एक जवान के मनोबल को भी ठेस पहुंचती है। और बहुत से सेना में ऐसे कांड हो चुके हैं कि लोगों ने आत्महत्या जैसे ऐसे कदम उठा लिए हैं, आपने कई हमारी वीडियो में भी देखा होगा। तो उन चीजों की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा कदम है, जरूरत है तो इन चीजों को सख्ती से अमल में लाने की। चलिए 20 पॉइंट क्या है आपको मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ, आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसको बड़ा करके भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका ओपनिंग ऑफ कार डोर्स। कोई भी आप ओपनिंग ऑफ कार डोर देखा होगा आपने, जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो गेट खोलने के लिए डोर खोलते हैं उसका, वो अंदर से बाहर निकलता डोर खोलते हैं। उसी प्रकार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में जब भी कोई सेना के बड़े अधिकारी आते हैं तो जूनियर्स ऐसे खोलते हैं। या मेम साहब कहीं बाजार में जो अफसरों की वाइफ हैं वो मार्केट में सरकारी व्हीकल का यूज करती है, उनके लिए जो उनके ड्राइवर या उनके साथ बढ़ी जाते हैं वो दरवाजा खोलते हैं, जिससे कि लोग जो देखते हैं उससे सेना के प्रति एक गलत इम्पैक्ट जाता है। और जो जवान मजबूरी में ऐसा करता है, कहीं ना कहीं उसके दिल में भी बुरा लगता है। तो इन चीजों की रोकथाम के लिए ये अच्छा कदम है। दूसरा आपका प्लाकार्ड होल्डर्स कैरिंग लगेज, पुशिंग लगेज ट्रॉली एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर देखा होगा आपने, साहब तो साहब बन के घूमते हैं, लेकिन उनके जो ट्रॉली बैग्स हैं, उनका जो लगेज है, उनका जवान, उनका बड्डी वो खींचता है या वो ले जाता है, जो कि दिखने में
शोभा नहीं देता। क्या आपके हाथ पांव नहीं है क्या? भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, दिमाग दे रखा है, तो उन चीजों को इस्तेमाल कीजिए। किसी के ऊपर में आप हाथ पांव रहते हुए किसी पर में डिपेंड ना हो, ये बहुत अच्छा कदम है। तीसरा पॉइंट है होल्डिंग अम्ब्रेला फॉर ऑफिसर्स एट पब्लिक इवेंट। पब्लिक इवेंट में देखा होगा कि धूप आ रही है तो भी ऑफिसर्स के आगे छाता लगा रखा है, उसके हाथ नहीं है जो वो छाता नहीं वो कर सकता है। और सेना के अधिकारी यहाँ तो धूप बारिश कहीं पर भी खड़ा हो जाए और उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको छाते की भी जरूरत पड़ रही, तो ये बहुत अच्छा है। पब्लिक इवेंट में कोई भी उनके लिए छाता नहीं खोलेगा, अपनी छाता या तो खुद पकड़े या मौसम के आगे सेना का जवान या अधिकारी इतना सक्षम जरूर होता है कि उसको धूप लगती ही नहीं है। ठीक है। ट्रीटमेंट स्पेशली हाउसकीपर कैरिंग आउट टास्क इन पब्लिक प्लेस ऑफ और रोड, आप पढ़ सकते हैं। और ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म बी अवॉइडेड, मतलब कि जो हाउसकीपर होते हैं, आपको आसान भाषा में बताता हूँ, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं वो पब्लिक प्लेस या रोड में कोई भी वो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो अपनी ड्रेस में पब्लिक प्लेस में झाड़ू न लगाएं। ठीक है, सेना की वर्दी पहन के, इससे सेना की जो छवि होती है वो भी थोड़ा बहुत वो खराब अच्छा नहीं लगता। वर्दी हमारी शान होती है, उसमें जो झाड़ू वाड़ू लगाते हो ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। उसी प्रकार आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये सारी चीजें दे रखी है। तो इनमें अगर मैं एक एक पूरा पॉइंट बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे खास पॉइंट है कि स्टेइंग सर्वेंट क्वार्टर, पहले के टाइम पे बंगलो जो होते थे उनके पास में सर्विंग क्वार्टर रहते थे, तो कोई भी जो बड्डी होता सीओ का या जहाँ पर फैमिली क्वार्टर है उनमें कोई अपना आर्मी का बंदा नहीं रह सकता सर्वेंट क्वार्टर में। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और केयर टेकिंग चिल्ड्रंस इन पार्क, अफसरों के बच्चों को पार्क में लेके घुमाने ले जाना, जो सहायक होता है वो उनके बच्चों को लेके जाता है पार्क में, खिलाता पिलाता है और उनको वापस लेके आता है, इन चीजों में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो कुत्ते घुमाते हैं, कुत्ते घुमाने वाले भी नहीं होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी फोटो खींचो और सीधे आर्मी का एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि पब्लिकली ये चीज ना पोस्ट करके, अगर किसी को देखते हैं कुत्ते घुमाते हैं उसकी फोटो खींचिए। और आर्मी की तरफ से एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए कि जिसमें ये चीज शिकायतें भेज सकते हैं, ताकि आर्मी हेडक्वार्टर में बात जाए और इनके ऊपर में, या तो जिसका कुत्ता घुमा रहा है उस पर भी एक्शन होना चाहिए, प्लस किसका वो कुत्ता घुमा रहा है उसके ऊपर में भी एक्शन होना चाहिए। बूट पॉलिस, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर क्या बाई ऑर्डर भेज देते हैं तो बंदा जो ये, तो देखिए जो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा हुआ है फौज में 18 साल का भी, देखो एक तो बाई ऑर्डर भेजा जाता है और कुछ लोग होते हैं जो कि सेना की जो जॉब होती है प्रोफाइल आपने देखा होगा, हमेशा अलर्ट, फिजिकल फिट, मेंटली फिट, ग्राउंड फिट, क्योंकि ट्रेनिंग भी चलती है, कोर्सेज भी चलते हैं। तो कई लोग इनसे बचने के लिए भी इनको उनमें फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है, तो उसके बाद फिर वो वहां से निकलना नहीं चाहते हैं और उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी छवि भी धूमिल हो रही है, क्योंकि आसपास के सहपाठी फिर मजाक उड़ाते हैं, कोई सहायक, कोई भड्डू, इस टाइप के वर्ड उनके लिए यूज करता है, तो अच्छा भी नहीं है। और सेना से इन चीजों को जो निकालने का है, ये सिर्फ लेटर तक ही सीमित ना रह जाए, इसको वास्तविक अमल में भी लाया जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो अग्निवीर भर्ती होकर आ रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला है कि कोई भी ये बड्डी नहीं होंगे, मतलब कोई भी ये अफसोस के बड्डी नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छी कही गई है इनके हित के लिए भी, और ये चीजों को सख्ती के साथ में अमल में भी लाया जाना चाहिए। तो इस लेटर के पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। सहायक प्रथा को लेके आप क्या सोचते हैं, अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।